भगवत गीता में जब अर्जुन बैटलफील्ड में खड़े होते हैं बीच में, वो देखते हैं हर तरफ और वो अपने हथियार छोड़ के चले जाते हैं। वो फेस नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को बिकॉज़ ही नोज़ अगर वो वहाँ पे रहेंगे, वो चीज़ें देखेंगे, वो ओवरवेल्म हो जाएँगे और भी ज़्यादा दुखी हो जाएँगे। लेकिन फिर कृष्ण जी उन्हें क्या बोलते हैं कि तुम्हें फेस करना पड़ेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी लाइफ में कभी कुछ बेकार चलने लग जाए, तो आप कितने बिज़ी रखने लग जाते हो खुद को? अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो यू जॉइन द जिम एंड यू गो टू द जिम 5 days a week। अगर ऑफिस में कुछ नहीं सही चल रहा है तो यू इमर्स योरसेल्फ इन द वर्क इवन मोर। अगर आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, फिर कोई भी दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, आप घर पे आते हो, अपना रूम सही करने लग जाते हो, अपनी बेडशीट सही करने लग जाते हो, अपनी बुक सेल्फ सही करने लग जाते हो। डज इट? और हम इसको क्या बोलते हैं कि वी आर बाउंसिंग बैक, या फिर हम स्ट्रांग हैं बहुत ज्यादा, राइट? सो आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, आप किस चीज से भाग रहे हो? एंड डू नॉट आंसर इट, सिट विद द क्वेश्चन कि आप किस चीज से भाग रहे हो। मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं सही चल रहा है, मेरे करियर में नहीं सही चल रहा है कुछ, और मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या करना है। आई क्लीन माई होल रूम, आई क्लीन द किचन। यू नो वट हैपेंड? एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर आई लॉस्ट समवन टू डेथ। Obviously it was so hard, and people, like, I was grieving, and then people started saying that join your office, you will feel better. And I did, as I told. And then सबने क्या सोचा कि she is very strong, she is healing, but no, I was running from something जिससे मैं भाग ही नहीं सकती हूँ कभी, and then what happened was I found myself crying any time of the day. I didn't know why I started crying. I mean, random सी चीजें चल रही है, मैं काम कर रही हूँ ऑफिस में, and I start to cry. कोई मुझसे बात कर रहा है, कुछ कुछ पूछ रहा है, ठीक है, and I starts to cry. That's what happening with me because I was running from my feelings. I couldn't sit with that. And लोगों को क्या लगता है ये देख के कि you are strong, you are being strong, you are handling everything very smoothly, but they will never know कि आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट? वो नहीं जान पाएंगे, और किसी को जानने की जरूरत भी नहीं है। इट इज जस्ट यू हु नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ, राइट? तो मैंने क्या सीखा इससे कि जब भी आप ग्रीव कर रहे हैं या फिर आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, तो हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हैं, ये नहीं, हम दूसरों के सामने नहीं रोना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने नहीं रोते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। सो वी वर्क मोर, वी इंडल्ज आवरसेल्फ इन सो मेनी एक्टिविटीज। घर पे आके घर का काम कर लेना, कुछ भी करना, राइट? कोई नई हॉबी ले लेना, हर चीज को यस बोल देना, जस्ट टू, सो दैट लोगों को क्या लगता है देख के कि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, आप चीज़ों को कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन। बट देन दैट डे कम्स व्हेन यू ब्रेक आउट, right? When you just cannot get out of your bed, when you just want to sleep more, and when you just cannot say anything to anyone, एंड देन हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब सब कुछ तो सही चल रहा था, अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं हम कि जब सब कुछ सही चल रहा था, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ चीजों से, मैंने सब अच्छे से तो हैंडल किया है, अकॉर्डिंग टू अदर्स आपने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया है। क्या आपने कभी अपने अंदर झांक के देखा कि आप के अंदर क्या चल रहा है? हम नहीं देखते हैं, हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि उस चीज के साथ बैठना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है भगवत गीता में जब अर्जुन बैटलफील्ड में खड़े होते हैं बीच में, वो देखते हैं हर तरफ और वो अपने हथियार छोड़ के चले जाते हैं। वो फेस नहीं करना चाहते हैं चीजों को बिकॉज ही नोज अगर वो वहां पे रहेंगे, वो चीजें देखेंगे, वो ओवरवेल्म हो जाएंगे और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। लेकिन फिर कृष्ण जी उन्हें क्या बोलते हैं कि तुम्हें फेस करना पड़ेगा, चीजों को फेस करो और खुद को टूटने से भी रोकना पड़ेगा। यू कैन नॉट फेस थिंग्स एंड जस्ट ब्रेक डाउन। लर्न टू सिट विद योर इमोशंस एंड लर्न कि आपको कैसे कोप अप करना है उन चीजों से, राइट? और योगा फिलॉसफी भी यही सिखाती है हमें। हमारा माइंड तो फ्लक्चुएट होता ही रहेगा, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस रहेंगी, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है। कभी भी आपकी लाइफ स्मूथली एक सिंगल लाइन में नहीं चलने वाली है, इट विल zigzag अप एंड डाउन। यू नीड टू सिट विद योर इमोशंस, आपको समझना पड़ेगा। और द शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप समझने लग जाते हो कि आई एम नॉट ओके, मुझे बिजी रहने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ, यू नीड टू हैव अ रेस्ट,
कंस्ट्रक्टिव रेस्ट कीजिए आप। समझिए आपके अंदर क्या चल रहा है। सबको दिखाने के लिए स्ट्रांग बनना इज़ नॉट गुड। क्या आपने कभी देखा है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस में हैं, मेट्रो में हैं एंड यू स्टार्ट्स टू क्राई? If you are one of them, believe me, I can understand. I have never cried in front of anyone because I just can't. It's one of the weakness of mine. But I find myself crying in the metros a lot, at work a lot, because I used to keep my feelings very suppressed. मैं फील ही नहीं करती थी, मतलब मुझे बचना था चीज़ों से कि नहीं, क्या ही फ़ायदा ना फेस करके, वो चीज़ें तो होती रहेंगी। लेकिन फेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने फेस किया और आप बिखर गए, बिल्कुल ही। आप उसे फेस करेंगे, धीरे-धीरे आप सुलझाएँगे चीज़ों को कि ठीक है, हो गया अब क्या कर सकते हैं, राइट? और इसे कहते हैं सिट विद योर इमोशंस। एंड यू नो, ब्रेकिंग डाउन, क्राइंग एट एनी पॉइंट ऑफ द डे इज़ नॉट द वीकनेस। ये आपकी वीकनेस तो बिल्कुल नहीं है। ये बस वही चीज़ें होती हैं जो हम स्टोर करके रखते हैं इतने टाइम तक, बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं, राइट? तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं से तो निकलेगा कभी ना कभी ना। आपकी बॉडी तो आपको देती है सिग्नल, बट हम ही इग्नोर करते रहते हैं बिकॉज़ वी आर सो अफ्रेड। तो हमें करना क्या है? आप सब कुछ एक बार में फ़ील नहीं कर सकते हैं। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग ऑल एट वन्स कि आप बैठ गए, यू आर ट्राइंग टू मेडिटेट टुडे और आप सोच रहे हैं कि आज मैं अपने इमोशंस को फ़ील होने दूँगा सारे। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। तो आपको क्या करना है? रोज़ अपने आप को सिर्फ़ 10 मिनट दो, शांति में कहीं बैठ जाओ, ठीक है? शांति में कहीं बैठो, फ़ोन आपसे दूर होना चाहिए और आपको अपने दिमाग को भरना नहीं है जो भी चीज़ आ रही है उससे। सिर्फ़ एक इमोशन, कोई एक फीलिंग आपको अपने आप से पूछना है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, दैट्स इट। और जो पहला सेंटेंस होगा, वही है आपको आज उसी इमोशन के साथ 10 मिनट बैठना है। बस शांति से बैठिए, ब्रीथ करिए और इस इमोशन को एक्सेप्ट करना है आपको। यू नीड टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर फीलिंग, डू नॉट फाइट विद दैट, डू नॉट गिव रीजंस टू योरसेल्फ, डू नॉट फाइंड आंसर्स टू एवरीथिंग। Sit with the things you are feeling, that's it. And one thing you can do is breathe. Breathe during that time. आपको पता है ब्रीदिंग एक कनेक्शन होता है हमारी बॉडी और माइंड के बीच का, एक ब्रिज होता है। तो ब्रीथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग तो ब्रीदिंग करना ही भूल गए हैं, मुझे ऐसा लगता है आजकल। सो ब्रीथ, सिट इन साइलेंस एंड ब्रीथ, दैट्स द सोल्यूशन। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने मास्टर कर लिया है सब कुछ। नो, आई स्टिल क्राई एट रैंडम प्लेसेस, आई स्टिल फाइंड माई सेल्फ फाइटिंग विद द इमोशंस, बट स्टिल मैं समझ जाती हूँ कि कब मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है ओवरवेलमिंग, तो मैं लेती हूँ थोड़ा सा टाइम वहाँ पे बीच में। अपनी एंग्जाइटी को ऐसे पुश बैक नहीं करती हूँ और आई डोंट इवन फाइट विद इट, मैं क्वेश्चन भी नहीं करती हूँ। आई ट्राई टू सिट विद इट, दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि दिस इज वन ऑफ यू, तो प्लीज डू लेट मी नो। आई वुड लव टू हेयर अबाउट योर एक्सपीरियंस। आई वुड लव टू हेयर कि आप क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो एंड आई विल टैग अ सेशन ऑफ माइन हियर जो इमोशनल स्टेबिलिटी लाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, इतना अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं खुद के साथ, तो स्टार्ट विद योगा। मैं एक वीडियो टैग कर दूंगी, यू कैन डू दैट एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ अमेजिंग अमेजिंग डे अहेड।